क्या नाम है बहन जी आपका? नीरज। कहाँ रहती हैं आप? संगम बिहार में। थाना कौन सा पड़ता है आपका? गन्ना देवी। आज कप्तान ऑफिस पे क्यों आई हैं आप? अरे 5 तारीख को दारू पी के झगड़ा किया था और हम मुझसे बदतमीजी करी थी और अपने आप ही हमने 100 नंबर की पुलिस बुलाई थी जी। वो कह गई कि थाने जाओ। और हम थाने आए तो थाने हम रिपोर्ट को लिख के दे गए, उनसे शिकायत कर गए तो उन्होंने कुछ नहीं। शाम को फिर वो अपने चांद फांद की नाली में गिर गया और वो सवेरे देखी बाद में तो फिर देखी नहीं, नाली में गिर गया। क्या शराब पीता है वो? बहुत फुल पीता है, रोज पीता है, गाली गलौज देता है। और मेरी दुकान है चक्की आटे की, उसमें आके बदतमीजी करी आपसे? हाँ मुझसे ही। और वो इतनी गंदी गाली दी थी, इतनी गंदी गाली, मुझे क्या सुनाऊं, तो सुनाने में शर्म आ रही है मुझे। जो व्यक्ति नाले में गिरा था उसने? हाँ, नाम क्या था उसका? उसने राम अवतार। राम अवतार। उसका परिवार भी वहीं रहता है? नहीं, उसकी घरवाली, उसके बच्चे और फिर उसके भाई की बहू है, वो आती है पलंग से, डॉक्टर नहीं है। उसका क्या नाम है डॉक्टरनी का? उसका जमलिया। जमलिया जमलिया। जमलिया। ये कहाँ रहती है जमलिया? ये चौड़ाई पे रहती है, बरौला रोड पे। अच्छा, बरौला रोड पर रहती है। फिर आगे क्या हुआ? वो संग और मेरा भी घर वाला नहीं था, मेरा बच्चा दुकान पे था और मुझसे अकेले में आके बदतमीजी करी थी और मेरे ऊपर मेरे बच्चा फंसा दिए। आपके पति का क्या नाम है? राकेश चौधरी। क्या बच्चे हैं आपके पास? 2 बच्चे, एक बच्चा मेरा जयपुर रहता है। उसका क्या नाम है जयपुर वाले का? सेवा में। वो जयपुर कब से रह रहा है? जयपुर 2 साल हो गए। क्या करता है वहाँ पर? वही नौकरी करता है। अच्छा। और दूसरा वाला जो लड़का आपके पास रहता है वो? दूध की दुकान करता है, मटर पनीर की। जब घटना हुई थी तब आप अकेली थी? हाँ, जब मैं अकेली थी। तो आप थाने नहीं गई थी? थाने गई थी मैं, कह के तो मेरी कोई सुनवाई नहीं है। अब क्या परेशानी है आपको? अब क्या परेशानी है बताओ, मैं ऐसे कैसे करूँगी? मेरे बच्चों को खतरा है। यूँ कहती है उसकी घरवाली डंडे बजाए, गेट में ईंट बजाएंगे और यूँ कहती तेरे बच्चों को फंसा के छोड़ूंगी। ये किस मुकदमे में फंसाएंगे? कुछ न कुछ इल्जाम लगावे कि बदतमीज औरत की क्या है। और भी कोई मुकदमे चल रहे हैं उसके? वो पड़ोस में भी 2 साल पहले 1.5 साल से हुई है और एक पड़ोसी से हुई थी, उसके भी बच्चों पे लगवा दिया। क्या लगवा दिया? वो बलात्कार का केस। जिस बच्चे पर बलात्कार का मुकदमा लगा था उसकी उम्र कितनी है? ऐसी 17-18 साल की। नाम क्या था उसका? देवांशु। वो आपके मोहल्ले में रहता है? हाँ, हमारी गली में रहता है। अब आप कप्तान ऑफिस पे आई थी तो अब आपको क्या परेशानी है? अब की परेशानी देखो, मुझे तो डर है मेरे बालक और मेरे पति का। क्या डर है? ये डर है कि मेरे मुकदमा लिख दिया हमारे खिलाफ। बताओ आपके खिलाफ किसने लिखवा दिया? राम अवतार ने। जो वो राम अवतार के भाई हैं। किस किस के नाम लिखवाए? शिवम, विकास, राकेश, नीरज। ये लड़का तो आपका एक जयपुर रहता है, आप बता रही हैं? हाँ, जयपुर रहता है। सर किसी से भी पता कर लो मोहल्ले में कि शिवम यहाँ पर रहता है। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम विकास नाम है। ये नीरज देवी कौन लगती है आपकी? नीरज देवी मेरी मम्मी है। तो आज कप्तान ऑफिस? सर कप्तान ऑफिस भी आएगी सर, हमारे खिलाफ झूठा मुकदमा लिख दिया गया है। तो हमारी कोई गलती नहीं है, न हमारी कोई सुनवाई हो रही है। तो सर हमें जब यहाँ से वहाँ भागना पड़ रहा है और हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो पा रही है। तो आपके खिलाफ झूठा मुकदमा लिखवा दिया? मैं तो अपनी दुकान पे था, अपनी दुकान पे से घर आया हूँ तो मेरे ऊपर और उन्होंने जो शराब पीता रामतार, उसने मेरे ऊपर और ईंट मारी, मेरे हाथ में भी चोट आई सर। अच्छा।
सर ना तो पुलिस वालों ने मेरा कोई मेडिकल कराया, ना उसका मेडिकल झूठे सांचे बनवा के लगवा के हमारे खिलाफ मुकदमा लिखवा दिया। आप माँ बेटे थाने गए थे दोनों? मैं मम्मी तीनों तीनों जने हम थाने गए थे जी। और 5 तारीख की शाम को ही तुरंत ही रिपोर्ट एप्लीकेशन लिख के दे के आए। फिर भी हमारी FIR नहीं लिखी गई, उसकी लिख दी, जबकि वो हमारे बाद अगले दिन पहुंचा है। आपके खिलाफ मुकदमा लिख गया? हमारे खिलाफ मुकदमा लिख दिया। अब आप आगे क्या करेंगे? आपकी सुनवाई नहीं आगे होगी? हमारी सुनवाई ये है सर, हमको परेशान ना किया जाए और वो जो गाली गलौज करता है उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाए, वो गाली गलौज ना करें। अब जैसे आप परेशान घूम रही हैं, कप्तान साहब के यहाँ भी आपने प्रार्थना पत्र दिया, तो कप्तान साहब ने आश्वासन क्या दिया आपको? कुछ नहीं, उसी भी दिन नहीं दे गए। अब यूँ कह रहे कि तुम्हें CA साहब से मिलना है। बताओ, मैं तो आज तक कहीं गई नहीं हूँ, जब से जन्म लिया ने मेरी किसी से झगड़ा हुआ है। हमने किसी को नहीं जानती, मैं तो घर में काम इतना है, मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता है। मैं पढ़ी ना लिखी, मैं जाना आना मुझे कहीं होना है। तो चतुर चाला करने को और घूमने फिरे मुझे पे टाइम का, मेरे घर पे कोई है नहीं। आप माननीय योगी जी से कोई मांग कर रहे हैं? हमें तो ये है कि इंसाफ मिलना चाहिए। योगी जी साहब इंसाफ मिलना चाहिए आपको? हाँ, हमको इंसाफ मिलना चाहिए भैया। हमें तो अपने बच्चे पालने हैं और क्या करना है, मजदूर आदमी है। हमारी कौन सी सरकारी नौकरी है, मेहनत करते हैं। जो हमारे ऊपर जो झूठा मुकदमा लगा हुआ है ये निरस्त किया जाए। वो झूठा मुकदमा लगा हुआ है, वो वापस आना चाहिए। उस मुकदमे में आपका भी नाम है? हाँ, मेरा भी नाम है। हमारे माँ बाप साथ